हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ गेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो गेट 2019 मैकेनिकल ब्रांच में आया है और ये क्वेश्चन आया है प्रोबेबिलिटी से। नाउ द क्वेश्चन इज probability of manufacturing part by company being defective is 0.05 and such that 15 parts selected randomly and inspected, then probability of at least 2 parts will be defective is what? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने गेट 2019 इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी देखा था, वहां पे भी डिफेक्टिव की ही बात की गई थी, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी गिवन थी उस केस में भी, और हमें वहां पे भी एटलीस्ट 2 पार्ट्स डिफेक्टिव हो ऐसा ही निकालना था, राइट। तो डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन को। वहां पे भी हमने उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से किया था, यहाँ भी हम बाइनोमियल यूज करेंगे। हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज करेंगे स्टूडेंट्स? बिकॉज यहाँ पे जो ये n है, ये n एक ऐसा नंबर है जिसको डायरेक्ट हम नहीं कर सकते अप्रोच प्रोबेबिलिटी के लिए। तो जब कभी भी n एक बड़ा नंबर होता है, मीन्स ऐसा नंबर जहां हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाते हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम जाते हैं, राइट। ये हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है हमारे प्रोबेबिलिटी वाले सेगमेंट के अंदर, जहां हमने पर्टिकुलर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। ओके, नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स? हमें सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी पी की, जो डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट इज 0.05। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.95। तो P हमारे पास गिवन था, Q हमने फाइंड आउट कर लिया, P हो गया, Q हो गया। अब बात करते हैं N की। N मतलब टोटल आइटम्स कितने गिवन हैं? टोटल आइटम्स हमारे पास में है स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने? 15। तो N इज इक्वल टू हो गया 15। नाउ अब रिक्वायरमेंट किसके लिए है? रिक्वायरमेंट है हमारी एटलीस्ट 2 के लिए। सबसे पहले बाइनोमियल के फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। बाइनोमियल को कैसे अप्रोच करेंगे हम? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बनता है स्टूडेंट्स, बाइनोमियल में NCR, या पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू NCR P टू द पावर r Q टू द पावर n माइनस r। नाउ व्हाट इज NCR? n क्या होता है? n हमारे लिए जो टोटल नंबर है उसके जिसकी बात कर रहा है, या टोटल नंबर जो आपको गिवन है वो n है। r वो नंबर है जो रिक्वायर्ड है, P वो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, और Q प्रोबेबिलिटी है फेलियर की। तो यहाँ पे N, R, P और Q सब कुछ हमारे पास गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? x इज इक्वल टू r, मतलब यहाँ हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में x इज इक्वल टू या r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, मतलब एटलीस्ट 2 वाले केस के लिए प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या करने वाले हम बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बेसिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू r। देखो अब यहाँ पे जो बन रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए है, मतलब एटलीस्ट 2 की बात कर रहा है। तो यहाँ से 2 केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट ये कि या तो हम 2, 3, 4 और 15 तक की प्रोबेबिलिटीज निकाल दें, सबको ऐड कर दें और फिर फाइनल आंसर हमारा आ जाए प्रोबेबिलिटी का। या फिर जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था, जो हमने पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था, वहां भी हमने डिस्कस किया था इसको, क्या कि जब कभी भी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट की, जब कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट की बात करते हैं तो वो बनता है स्टूडेंट्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग। किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी नंबर के लिए, जब कभी भी क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट की बात करेगा, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट की बात करेगा, तो आप हमेशा निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग, राइट। जैसे यहाँ बोल रहा है एटलीस्ट 2 की, तो मुझे क्या करना है? एटलीस्ट 2 की बात कर रहा है तो 1 माइनस मैं वो प्रोबेबिलिटी निकाल दूं जब एक भी 2 नहीं आए, राइट। मतलब मैं वो निकाल दूं जब एक भी, मतलब यहाँ इस केस में यहाँ आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है या r ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव हो, तो मैं वो निकाल दूं जहाँ पे एक भी डिफेक्टिव नहीं हो, राइट। और उसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जहाँ एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव होंगे। ओके, तो हम करने वाले हैं यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम इसको ऐसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 निकाल के उसको टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हमारी कैसी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट।
तो सबसे पहले वही हम करने वाले हैं जो लिखा है x इज टू 0 के लिए और x इज टू 1 के लिए, बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करा देंगे। तो ये बनने वाला है हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इज टू 0। x इज टू 0 मतलब ये बन जाएगा n की वैल्यू 15 है, c और 0, p मीन्स 0.05 उसकी पावर 0 और q मीन्स 0.95 उसकी पावर 15 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 15, राइट। फिर बनेगा प्लस, ये बात कर लेते हैं, ये सिंपल इसकी है जब x इज इक्वल टू 0 वाला केस बन रहा है। और अब बात करें x इज इक्वल टू 1 या r इज इक्वल टू 1 तो ये बन जाएगा 15c1, p मीन 0.05 की पावर 1 और q मीन्स हो जाएगा 0.95 की पावर 15 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 14, राइट। तो अब हमारे पास जो आने वाली है प्रोबेबिलिटी, इससे ये बनेगी x इज इक्वल टू 0 वाली प्रोबेबिलिटी, ये बनेगी x इज इक्वल टू 1 वाली प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड करके टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ बनने वाला है हमारे पास 1 माइनस 15c0 इज 0, सॉरी 15c0 इज 1, 0.05 पावर 0 इज 1 और ये बन जाएगा 0.95 की पावर 15, राइट। प्लस यहाँ 15c1 इज 15 इंटू 0.05 की पावर 1 और ये बन जाएगा 0.95 की पावर 14। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है स्टूडेंट्स यहाँ से 1 माइनस, यहाँ से मिलेगा 0.4632 प्लस यहाँ से मिलेगा 0.3657, राइट। और जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 0.8289, 1 माइनस 0.8289 इज इक्वल टू बनेगा 0.1711। 0.1711 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव आइटम्स को शो करेगा या एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पार्ट्स को शो करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 0.1711, राइट। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या अप्रोच करनी है? अप्रोच हमने फॉलो की है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, बाइनोमियल थ्योरम को यूज किया और हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेंगे, यहाँ बाइनोमियल को यूज करेंगे और हमें जो गिवन है प्रोबेबिलिटी वो सक्सेस की है, वहां से फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी, क्यू हमने निकाल दिया, एन ऑलरेडी गिवन है, आर या एक्स ऑलरेडी गिवन है हमारे पास में, वो एटलीस्ट 2 वाला केस है, हमने उसको 1 माइनस नथिंग वाले केस में कन्वर्ट कर दिया। नथिंग मतलब 0 और 1 दोनों के लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी। तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स? 0.1711। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।